तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर विनर्स अकेडमी प्लस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी, इसकी किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कितनी सैलरी आपको मिलेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप के ऊपर कौन काम करता है यानी आपकी रिपोर्टिंग किसको होगी, आपके अंडर में कौन कौन होंगे और आपके प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। तो ये सब जानकारी लेके मैं आपके सामने इस वीडियो में आ जाया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO, जिसको खंड शिक्षा अधिकारी भी बोलते हैं हिंदी में। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस है कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो UPPSC द्वारा यानी उत्तर प्रदेश संघ लोक आयोग के द्वारा इसकी ली जाती है। इसके बाद इसमें दो लेवल की परीक्षा होती है। एक प्री परीक्षा जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद मेंस परीक्षा होती है जिसमें GS और हिंदी आते हैं, और तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है। और इसके बाद जो फाइनल मेरिट निकलती है उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो बच्चे मेंस पास करते हैं उनका। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई इसमें इंटरव्यू हालांकि नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लग जाएगी और फिर आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं सैलरी की तरफ। तो सैलरी में इसका जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें बताया गया था कि इसकी जो पे होगी वो 9300 से 34,800 वाले लेवल में होगी, और ग्रेड पे है इसका 4800। तो इस वाली ग्रेड पे और इस लेवल में जो बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 47,600 रुपये। तो ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके बाद आता है DA यानी महंगाई भत्ता, जो कि अभी 17% है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में गवर्नमेंट सरकार ने आगे का फ्रीज़ किया हुआ है, वरना 21% होता फ़िलहाल, लेकिन अभी 17% के रेट से ही मिल रहा है। तो ये मिलेगा आपको 8,092 रुपये। इसके बाद आता है HRA जो है वो 5600 से 1900 के बीच में, क्योंकि ये वेरी करता है। HRA मिलता है आपकी सिटी में है, और सिटी का क्लासिफिकेशन होता है A-B-C। तो A वाली में 5600 मिलता है और C वाली में 1900 मिलता है, B वाली में इनके बीच का है। और ये सिटी का जो क्लासिफिकेशन है ये इस तरह से है कि 5 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले जो शहर हैं वो A में आते हैं, और 50,000 से 5 लाख वाले जो हैं वो B में आते हैं, और 50,000 से कम वाले वो C में आते हैं। तो ये वेरी करता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी जॉब, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। तो टोटल सैलरी आपकी जो है वो 61,300 से लेकर 57,600 के बीच में रह जाती है। इसके अलावा आपको एक TA भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, क्योंकि इस जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको थोड़ा ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना पड़ता है, सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो उसके लिए भी आपको इतने से 8,000 से 10,000 रुपये के बीच मिल जाते हैं। और ये NPS जो है ये आपकी सैलरी में से कटता है। NPS होता है जो न्यू पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उसमें जो बेसिक सैलरी होती है और DA होता है, इन दोनों का टोटल, जो कि इस केस में आप देख रहे हैं करीब 55,000 आ रहा है, तो उसका 10% यानी 5500 करीब वो आपका कटेगा, और उतने ही 5500 रुपये उसमें सरकार डालती है। तो वह आपका एक पेंशन फंड तैयार होता है। तो इस केस में आपकी सैलरी जो इन हैंड आएगी वो लगभग करीब 58 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी शुरू में जब आप ज्वाइन करेंगे। अब बात करते हैं इसका प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है। तो आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर BEO। आपके अंदर में जो अपना खुद का भी स्टाफ होता है, जिसमें आते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, आपके अंदर हेड क्लर्क होगा, एक सीनियर क्लर्क होगा, एक जूनियर क्लर्क होगा, तो वो आपके सारे ऑफिस का काम संभालेगा। इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल्स होता है उसके टीचर्स, प्रिंसिपल्स वगैरह वो आपके अंडर में रहते हैं। आपके ऊपर होता है BSA, जिसको बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो फिर डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स आते हैं। तो आपका प्रमोशन ऊपर की तरफ जब होगा तो BEO के बाद आप BSA बनेंगे। इसमें करीब आपको 12 से 14 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका मान लीजिए 10 साल तक प्रमोशन नहीं होता है तो आपको अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है। हालांकि आपका डेजिग्नेशन यही रहेगा, लेकिन आपको जो पे स्केल है वो नेक्स्ट ग्रेड का मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि BEO में आप 4800 में थे, तो 10 साल बाद आपको 5400 में कर दिया जाएगा, जो कि BSA का ग्रेड पे है। हालांकि आपको पोस्ट ये तभी मिलेगी जब आपका फॉर्मली प्रमोशन होगा। इसके बाद आप जो है जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर भी बन सकते हैं अगला जो प्रमोशन होगा। तो इसकी ग्रेड पे होती है 6600, और ये ग्रुप A की सर्विसेज मानी जाती है। तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं रिटायरमेंट तक, जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर तक। तो ये इसका प्रमोशन चार्ट है, किस तरह से प्रमोशन होता है। अब देख लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम करता है। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो जितने भी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं इसके ब्लॉक में, वो सभी इसके अंडर में आते हैं। उनका ये हेड होता है,
दूसरा काम इसका जो मेन काम होता है, रेगुलर इंस्पेक्शन करना, मॉनिटरिंग करना स्कूल्स की कि उनमें पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, टीचर्स अपना टाइम से स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और तीसरा काम इसका होता है कि जो नई नई ट्रेनिंग आती रहती हैं टीचर्स के लिए, जो उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज कराना, जैसे कि अभी कोरोना में जैसे ऑनलाइन टीचिंग के लिए गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो टीचर्स को उसके लिए ट्रेन करना, तो उसकी जो ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट करने का काम होता है वो बीईओ के ऊपर ही रहता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऊपर से एजुकेशन प्रोग्राम्स आते हैं उनको किस तरह से प्राइमरी स्कूल्स में करवाना है, इम्प्लीमेंट कराना है, तो वो ऊपर से होता हुआ डीएम के थ्रू नीचे नीचे बीओ पे ही आता है, और फिर बीओ को ही वो ग्राउंड लेवल पर जाके प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है। इसके अलावा उसको ये भी जो है सुनिश्चित करना है कि जो गवर्नमेंट ने फंडामेंटल एक राइट दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से और 14 साल के बच्चों का शिक्षा फ्री है, तो ये भी इसको इंश्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हों 6 से 14 साल के प्राइमरी स्कूल्स में और उनको शिक्षा मिले। तो ये कुछ इसके जो है मेंस काम होते हैं, जॉब प्रोफाइल होती हैं। अब जल्दी से नज़र डाल लेते हैं इसके कि इसके अंडर में क्या क्या आता है, इसके अधिकार क्षेत्र और क्या हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली इसकी पावर और सोशल स्टेटस की। तो पावर में ये क्या होता है, ये डीडीओ होता है टीचर्स के लिए और अपने खुद के जो इसके अंदर का स्टाफ होता है उसके लिए। डीडीओ से मतलब है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, यानी कि उनकी सैलरी जो रिलीज़ होगी, मान लो किसी टीचर को या किसी इसके स्टाफ को अपना जीपीएफ फंड निकालना है तो इसी के पास फाइल जाएगी। जो एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं टीचर्स के, इनके स्टाफ के, तो उसकी फ़ाइल इसी के पास जाएगी। जो टीचर्स की छुट्टियां होती हैं या उनकी अटेंडेंस होती हैं वो सब यही मार्क करता है, इसके पास ही सारा रिकॉर्ड होता है, तो वो भी फाइल इसी के पास जाती है। तो टीचर्स से रिलेटेड इसके पास बहुत पावर है, ये उनका डीडीओ है। सारा कुछ उनका जो फाइनेंशियल चीज़ होगी वो इसी के थ्रू इसी के पास फाइल आएगी, तो ये सारा उसका मैनेजमेंट रखता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बांटती है स्कूलों में, तो उसका स्कॉलरशिप का डिस्बर्समेंट भी जो है वो बीईओ के थ्रू ही होता है। जो फाइल इसी के पास आती है ऊपर से नीचे होती हुई, और फिर इसी को देखना है कि वो डिस्बर्समेंट प्रॉपर्ली स्कूल में हुई है कि नहीं हुई है। जहाँ तक सवाल इसके सोशल रेस्पेक्ट का है, तो वो काफ़ी अच्छा इसको सोशली माना जाता है, समाज में इसकी अच्छी रेस्पेक्ट रहती है। समाज में तो टीचर्स की अपने आप में एक अच्छी रेस्पेक्ट है और ये तो उनके ऊपर ही है, तो इसकी रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अलावा कोई शिफ्ट सिस्टम नहीं है, यानी कि कभी शिफ्ट में कोई इसको काम नहीं करना पड़ता। एक ही जॉब है इसकी, सुबह 9 से 5:30 तक की, तो वही जॉब इसको करनी होती है। संडे की छुट्टी रहती है, 6 दिन काम रहता है ऑफिस में। ये है कि जो मैंने आपको बताया बीईओ की पोस्ट के बारे में, आपको ये सब बातें बहुत पसंद आई होंगी। आपको पता चला होगा कि इंटरनली ये किस तरह का काम होता है, क्या काम करना है, कितनी सैलरी मिलती है और क्या इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो उसी तरह की मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन भी प्रेस करें। धन्यवाद।